हम लोगों को थोड़ा ऐसा इजी हो जाएगा। जब मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो क्वेश्चंस करना हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और आज थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम है, थोड़ा गले के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ज्यादा मत बुलवाना, बोल लेना खुद से भी। चलो करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। ओके। अरे बच्चों के पास लिंक ही नहीं क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है। बच्चों तुम लोगों के पास ग्रुप में मैसेज ही नहीं गया क्या? सॉरी। ठीक है, शुरू करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो मैं क्या कर रही हूँ, बस थोड़ा सा हम लोग थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आई होप कि थ्योरी थोड़ी बहुत ही पढ़नी है। तो देखो इसमें हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना। तो ये सबको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो मान लो मैं ए से बी जा रही हूँ, तो ए से बी गई, तो ये मान लो डिस्टेंस एक्स है। अगर बी से वापस ए पे आ गई तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा 2x, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। 0। हाँ 0। तो यही फर्क होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। यानी डिस्टेंस में हम लोग टोटल डिस्टेंस देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो डायरेक्शंस का मायना नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में हम लोग डायरेक्शंस भी देखेंगे, राइट। तो ये हो गया। दूसरा हमारा आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। तो तुम्हें पता ही है स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वेलोसिटी वेक्टर। अब होता है क्या है, वेक्टर में बच्चों हम लोग किसका ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन का, है ना। तो वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शंस भी रहेंगी, जबकि स्पीड में ऐसा, मान लो जैसे कोई भी बॉडी है, अब मान लो वो सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चली, बट ये यहाँ से फिर ये लेफ्ट हो गई, बट 5 मीटर पर सेकंड से ही लेफ्ट हुई है। यहाँ से फिर ये स्ट्रेट चल रही है, बट 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। फिर ये ऐसे लेफ्ट हो गई, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है ना। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शंस भी चेंज हो, मतलब अगर माने तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे बाप रे। अच्छा फिर मैं तुम्हें ये क्या दिखा, तुम लोग फिर कैसे कह रहे हो मैडम 0 हो गया। मैम ये तो आता था। कोई गल नहीं। तो स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज है बताओ, कौन बताएगा। भाई वेलोसिटी, स्पीड क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हो सेम वेलोसिटी से तो वो स्पीड रहेगी। वेलोसिटी कई बार हो सकता है कि सेम स्पीड हो, वेलोसिटी में हो सकता है सेम स्पीड हो, बट डायरेक्शन चेंज हो रही हो, जैसे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या चीज कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी आती है कि सेम स्पीड के साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड का यूज ना करके वेलोसिटी वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, आई कैप में, जे कैप में। तो यहाँ पर हमारा आता है वेलोसिटी वेक्टर। तीसरा क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अगर स्पीड पूछी जाएगी तो डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ये हमारे गिने चुने फॉर्मूले हो गए। उसके बाद बच्चों आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, देखो वेलोसिटी एट एनी मुझे, हाँ, एट एनी टी टाइम, इंस्टेंट। अगर यस किसी Instant. टी टाइम पर मुझे वेलोसिटी जाननी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी होगी मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम जो टाइम की जो लिमिट लेके चलते हैं बच्चों, वो कितनी होती है, टाइम टेंड्स टू नियरली जीरो, है ना, यस dx by dt। तो ये हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इसमें हम टाइम मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, तो टाइम वो नहीं आता है डिफरेंस की, डेल्टा टी। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। उसके बाद बच्चों ग्राफ की बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ्स आते हैं, है ना। ग्राफ की बात बताओ जरा। ये x है, ये t है। एक्स टी ग्राफ का एरिया, सॉरी सुनो, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, Displacement. हाँ देखो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब आप इस चीज का एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसका एरिया तुम्हें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके ग्राफ ने तुम्हें एरिया दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स टी ग्राफ की। अगर ये एक्स टी ग्राफ होगा तो ये डिस्टेंस, एक्स टी ग्राफ का स्लोप, नहीं, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, Velocity. हाँ, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। मान लो मैं दो एंगल्स ले लेती हूँ, ये θ1 है और ये एंगल θ2 है, ए और बी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन से की स्पीड ज्यादा होगी। ऑब्वियसली ए का एंगल ज्यादा है तो ए का स्लोप ज्यादा, तो इसकी स्पीड भी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो एक्स बाई टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, है ना। ये बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, एक्स टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ, और एक्स टी वी टी, और अच्छा तुम्हारे पास वो है, मॉड्यूल्स हैं बच्चों, No, ma'am. मॉड्यूल्स है, नो मैम। शीट है तुम्हारे पास, जो जिस शीट में तुम्हारे वो अपलोड होते हैं असाइनमेंट वगैरह। Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें मैंने तुम्हें ना शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना। देखो शॉर्ट नोट्स देखो जरा, अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहीं पे रिवाइज करा देती हूँ, एक सेकंड। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. हो गए ओपन। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझा रही हूँ, यहाँ पे चेक कर लो, जिससे नहीं हो पा रहा है वो यहाँ पे देख लो। अगर पढ़ के आए हो तो वेल एंड गुड, बट फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों क्या होता है, कोई बताएगा, कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो इक्वल टाइम, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ इक्वल टाइम। तो इसका अगर मैं एक्स टी ग्राफ बनाती हूँ, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, देखो लीनियर ग्राफ आ रहा है। अब ध्यान दो, इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसका मतलब क्या है, dx बाई dt क्या हो गया, कांस्टेंट है ना भाई, ये स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट आ रहा है। Yes, ma'am. और इसी का स्लोप क्या देता है मुझे, वेलोसिटी। Yes, तो ma'am. इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या है, Constant. कांस्टेंट है, राइट और नो। Yes, ma'am. तो स्लोप देखो कांस्टेंट आ रहा है हर पॉइंट पे, तो यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ में वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। Constant. अच्छा फिर एक्सीलरेशन का बता दो, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन है Zero. जीरो। वेरी गुड, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। Zero. और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी The rate of change in Minus. velocity. with respect to change in time।
यही टाइम। क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो देखो जितनी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी फाइनल है। यस मैम। अर्चना, अर्चना को कोई हेल्प कर दो भाई क्लास ज्वाइन करने में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब आते हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। देखो ये यूनिफॉर्म मोशन में तुम्हारा ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, यहाँ पर एस की वैल्यू देखो टाइम 0 से वेलोसिटी है ना, फिर वो बढ़ती 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 चली गई है। अब एक काम करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात करते हैं, जो तुम्हारे ग्राफ उसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ध्यान दो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नाम से लग रहा है यूनिफॉर्मली, बट हो तो रहा है एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में देखो एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन हमें 0 मिलेगी। बट ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, मतलब पर्टिकुलर किससे बढ़ रहा है, वैल्यू से बढ़ रहा है। जैसे कि फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में जो एक्सीलरेशन होती है कैसे बढ़ती है, हर बार 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर से बढ़ता है ना। तो यस मैम। ऐसी एक्सीलरेशन कैसी होती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। बट एक्चुअली में ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यस मैम। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। क्लियर है। तो नॉन यस यूनिफॉर्म मैम। मोशन में हमारे पास एक्सीलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्लियर। तो पहला होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड में याद रखना एक्सटी ग्राफ की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला देखो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायग्राम होता है, सॉरी ये इक्वेशन होती है। ये यस इक्वेशन। मैम। अब एक मैं मान लेती हूँ इनिशियली पार्टिकल क्या है, 0 से स्टार्ट कर रहा है बट वो एक्सीलरेट हो रहा है। तो एस इक्वल्स टू देखो हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है, जो बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। और यस मैम। ये ग्राफ देखो टी स्क्वायर, तो यानी कैसा ग्राफ हो गया, हाइपरबोला है ना, इंक्रीजिंग में। भाई टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ। तो ये देखो पैराबोलिकली बढ़ रही है इक्वेशन। तो ये ग्राफ आएगा जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है, तो ये पैराबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2x ऐसे करके, है ना। अब देखो यही ग्राफ मुझे वीटी में बनाना है, वीटी में बनाओ इसका ग्राफ। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, एक्सीलरेशन कैसी है, एक्सीलरेशन कैसी है बच्चों, बोलो। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। यस मैम। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सीलरेशन जो है हर सेम रेट से बढ़ रही है, मतलब सेम रेट मतलब जैसे फ्री फॉल होता है, एक्सीलरेशन हर बार 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है, तो उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, तो हमारी एक्सीलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, अब एक चीज बताओ, एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, डीवी बाय dt। डीवी बाई डी। करेक्ट, इतना सबको आता है ना। यस एक्सीलरेशन मैम। को हम डीवी बाय dt लिखते हैं। अब ध्यान से बताओ एक्सीलरेशन 0 कब होगी, जब ये डीवी बाय dt किसके बराबर होगा, मतलब इसका चेंज कांस्टेंट है ना, यानी डीवी बाय dt कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो v और t में कैसा ग्राफ आएगा, लीनियरली स्ट्रेट लाइन। हाँ, हाँ तो लीनियरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये सॉरी में ये ना बन नहीं रहा है, ये लाइन आ रही है। सो ये यहाँ पे ना ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में ना वो आ रहे हैं, तो ये समझ जाओ कि ये कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे बना देती हूँ।
Linearly straight. ये इस तरीके का लीनियरली स्ट्रेट ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म है। जब भी एक्सीलरेशन आ रही है तो समझो एक्सीलरेशन आते ही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इनिशियली कहाँ से शुरू किया है, पार्टिकल को रेस्ट से। यू की वैल्यू क्या मानी है, 0, राइट। 0 हाँ, तो अब मान लो मैं मानती हूँ पार्टिकल रेस्ट से नहीं चला है, ठीक है, तो फिर एसटी, अब देखो एसटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एसटी ग्राफ तो क्या बता रहा है, ये तो पोजीशन है, एसटी तो एस इज पोजीशन, राइट। तो ये ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही आएगा क्योंकि ये तो पोजीशन बता रहा है। Yes, Yes, ma'am. जीटी ग्राफ की बात आएगी। अब वेलोसिटी इनिशियली 0 नहीं है, ध्यान से देखो, इनिशियली वेलोसिटी अब 0 नहीं है। नहीं। तो कांस्टेंट मतलब अब 0 से ना लेके कहीं और यहाँ से लेके चलेंगे, बस ये ग्राफ बन गया। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, अब चलते हैं। ये ग्राफ्स का तो इतना ही है, बाकी अब 2-3 चीजें हैं वो मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगी। अब एक बार इस पे आ जाओ। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारे वनडी में, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसकी थ्योरी पढ़ लो तो 10 मिनट। मोशन अंडर ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी में क्या होता, क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी टावर है, इसकी सपोज करो हाइट h है। ठीक है, यहां से आपने खड़े होके किसी भी बॉल को ड्रॉप किया, मैं क्या बोल रही हूँ, ड्रॉप। जब भी आप कहीं ये लिखा है कि किसी चीज को ड्रॉप किया गया है तो ये समझ लो इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, ये फ्री फॉल कंडीशन है। Yes, ठीक है, ma'am. कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है जब भी आप पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज पहली चीज होती है टाइम, कि कितना टाइम लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, तो देखो ये वाला इक्वेशन है, s इक्वल्स टू हाफ 80 80 क्योंकि u तो 0 है और Yes, एक्सीलरेशन ma'am. किसके बराबर है, g के। तो टाइम देखो किसके बराबर हो गया, √2h/g। जी। ठीक है, तो ये Yes, क्या हो ma'am. गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल इतना समय लेगा कहां पर जाने के लिए, नीचे हिट करने के लिए। क्लियर है, इतना पार्टिकल नीचे जाने के लिए जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है हिट करेगा, तो इतने टाइम ऑफ फ्लाइट से हिट करेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g। जी। ओके, और क्या हो सकता, और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। अब दूसरी चीज क्या आती है कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से करेगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, V equals to U plus 80. v इक्वल्स टू u प्लस 80 से भी निकाल सकते हो, और v स्क्वायर माइनस मतलब U u square स्क्वायर equals इक्वल्स to टू 2AH. ये इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या है, अब तुम्हें टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल जो है हिट करेगा ग्राउंड को। तो ये 2 तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस केस में तो सिर्फ इतना ही बनता है। एक दूसरा केस क्या होता है बच्चों, जिसमें हम पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं, है ना, मतलब नीचे से मैं ऊपर थ्रो करूंगी। अब ठीक है, यहाँ पे देखो, इस बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया। ऊपर थ्रो करने के लिए तो भाई कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। तो Yes, ma'am. मैक्सिमम हाइट कितनी कितनी आएगी, ये कैसे निकालेंगे, h मैक्सिमम। तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। v हो गई हमारी, वेरी गुड, v हो जाती है 0। तो 0. फिर से ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं अपन, इनिशियल Yes, ma'am. वेलोसिटी गिवन होगी, फाइनल 0, हम हाइट मैक्सिमम निकाल सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पार्टिकल ऊपर से, अभी बस यहां तक की बात करते हैं। अब देखो सेकंड केस, यही वाला, ये पार्टिकल है, मैंने इसको किसी u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया। ठीक है, ये यहाँ पर समझो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल क्या करेगा, अपने पाथ को वापस रिट्रेस करके फाइनली ग्राउंड पर हिट करता है। Yes, ma'am. अब Ground एक बार याद रखो, ये जो मोशन होता है ये सिमेट्रिक मोशन होता है ना।
Yes, ma'am. सिमेट्रिक का मतलब क्या है? पार्टिकल की जो वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पे जाते वक्त थी, जब पार्टिकल नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे वही वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ पर होगी, है ना? Yes, ma'am. जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में भी लगेगा। लगेगा। तो टाइम Constant है। t1 इक्वल्स टू टाइम t2, यानी एसेंट और डिसेंट का टाइम सेम है। अब बात आती है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी निकाला है, u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh से। अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू डिसेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा, चलो बताओ। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी लगा सकते हैं, बस मैक्सिमम हाइट के लिए a से b गए, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियली है, तो टाइम Yes, ma'am. सिर्फ और सिर्फ जाने का कितना हो गया बच्चों? u बाई जी, है ना, u बाई जी। टोटल by टाइम G. पूछा जाए कि कितने से गया कितने से वापस आया, तो कितना हो जाएगा? 2u बाई जी। तो ये है टोटल फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, Yes, ma'am. ओके Yes, ओके ma'am. स्टूडेंट्स। अब जरा ना इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन भी कुछ अलग है नहीं, प्रोजेक्टाइल को साथ में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के। अगर दोनों को अलग अलग पढ़ के चलेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल का आना बनता ही है। तो प्रोजेक्टाइल 5 मिनट का है, हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, आओ तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार प्रोजेक्टाइल के केसेस। क्लियर है? Yes, ma'am. थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल में देखो क्या होता है बच्चों, 3 केसेस होते हैं। एक तो ऑब्लिक, है ना, दूसरा बच्चों हॉरिजॉन्टल, और तीसरा बच्चों बोलो बोलो Vertical. है वर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे। तो पहला केस है जो सबसे सिंपल है। पहले केस में देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। ऑब्लिक में क्या होगा, किसी भी तुम पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से थ्रो करोगे, पर किसी एंगल के साथ। मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल को देखो या तो सीधा फेंक रहे थे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, है ना। देखो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी में, सीधा फेंका। अब अगर उसी को मैं किसी एंगल से फेंक देती हूँ तो ये क्या बन जाता है? प्रोजेक्टाइल। क्या बन जाएगा Projectile. बच्चों? Projectile. अगर जिस पॉइंट पे लगे, मैम आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, जल्दी तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक वन शॉट लेक्चर है, राइट, है ना। अगर मैं तुम्हें थ्योरी रिवाइज कराने बैठ जाऊंगी पूरी एक एक डिटेल में, तो हम क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे जो इतने सारे लेके आए हैं, है ना। लो ये भी कह दी कि नहीं मैम आप इन बच्चों को थ्योरी मत कराओ, थ्योरी कराओ। अटक गई, नहीं चल गई, चल पड़ी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं। देखो बहुत मजा आएगा, बहुत आसान, चुटकियों में सॉल्व करोगे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस। मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रोजेक्टाइल में होता क्या है, प्रोजेक्टाइल में इतना होता है कि बस आप किसी भी पार्टिकल को थ्रो करेंगे, बट कुछ थीटा एंगल के साथ, ना तो उसको ऊपर सीधा फेंकेंगे ना उसको हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, कुछ बीच का एंगल से फेंकेंगे। यही क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। बोलो। Projectile. अब जब तुम उसको देखो, अब उसको तुमने ऐसे थ्रो किया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई में भी है कि नहीं? Yes, ma'am. देखो एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है Yes, ma'am. और वाई में भी है। Y तो में भी. ये वेलोसिटी क्या कर रही है? एक्स वाली वेलोसिटी पार्टिकल को आगे ले जाने का काम कर रही है और वाई वाली वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर ले जाने का ऊपर ले काम कर जाने का काम कर रही है ना। तो ma'am. पार्टिकल कुछ अपनी इस तरीके की पाथ को चुनते हुए वापस धरती पे आ वापस जाएगा. आ जाएगा, Yes, इस ma'am. तरीके के पाथ को लेके। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऊपर वाली वेलोसिटी है उसके लिए उसके अगेंस्ट में नीचे कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटी। Yes, ma'am. Yes, तुम ma'am. ऊपर जाना चाह रहे हो, नीचे ग्रेविटी उसको बुला रही है, Yes, ma'am. तो तुम वेलोसिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? भाई तुम तो ऊपर जा रहे हो पर तुम्हें पकड़ के नीचे ग्रेविटी खींच रही है, तो तुम्हारी वेलोसिटी
टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम कर रही है ना, डिक्रीज हो गई। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन तुम्हारा रिटार्डेशन का काम कर रही है। तो एक पॉइंट पे जाकर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। वो मैक्सिमम हाइट कहाँ है, जब तुम्हारी वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट 0 हो चुका होगा। भाई 0 होगा ना, एक पॉइंट पे चलते गए वहां पर भाई, फिर अगर मान लो vy कभी 0 ही ना हो, पार्टिकल तो उड़ता जाए ऊपर, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम हाइट पे होगी। और कौन सी वेलोसिटी, y कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर vy 0 हुआ, अब 0 होते ही वेलोसिटी y डायरेक्शन में पार्टिकल फ्री फॉल होगा यस मैम। vy के लिए। यस मैम। बट x अब क्या होगा, vy में पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अब 80, यानी अब ये एक्सीलरेट होता चला जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 80। ठीक है, एक्सीलरेशन कितनी है, g के बराबर। बट अब x डायरेक्शन की बात करो, जो vx वाली वेलोसिटी है, जो vx वाली वेलोसिटी है, क्या इसके पास कोई फोर्स है अपोजिट में, इसके पास अपोजिट में कोई फोर्स है जो इसको खींच रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। भाई नीचे ग्रेविटी है, वो तो y डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन में कुछ है नहीं है, x डायरेक्शन में कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। तो थ्रू आउट द मोशन जो vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ux कंपोनेंट है, वो क्या रहता है, रिमेन सेम। पता है ना, यस मैम। जबकि vy जो है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन इन चीजों में हम लोग क्या निकालते हैं, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ लाइट कि पार्टिकल ऊपर जाने में, मतलब पार्टिकल कितना समय लेगा, है ना, वापस आने में। यस मैम। हाँ, तो कितना लेगा, क्या फॉर्मूला होता है बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखो ध्यान से सुनो, 2uy अपॉन gy फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2uy अपॉन gy। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो x डायरेक्शन में u cos थीटा हो गई, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर आधा पूछा जाए तो u sin थीटा बाई g हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा बच्चों की ये जो मैक्सिमम हाइट कवर की है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा। बताएगा कोई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैम u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g 2g। वेरी गुड, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गई मैक्सिमम हाइट। कि मैक्सिमम हाइट जिस एंगल पे आपने थीटा पे फेंका है, उस पर तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कितना मैक्सिमम हाइट गेन कर पाएगी, ये फॉर्मूला है। तीसरा बच्चों फॉर्मूला आता है रेंज का। रेंज क्या है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनली कितनी दूर तुम्हारी जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कितना रेंज कवर किया है उसने एक्स डायरेक्शन में। तो याद रखो मैक्सिमम हाइट जो है वो वाई डायरेक्शन में है, और रेंज जो है वो एक्स डायरेक्शन में। तो रेंज में मैंने तुम्हें क्या बोला है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। तो रेंज क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी वाली लेंगे बताओ जरा, टोटल या ux या uy, रेंज के लिए बच्चों। ux है ना, ux लेंगे ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी कहाँ पे कवर करना है, x डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी भी हम कौन सी वाली लेंगे भाई, जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी यहाँ लेंगे हम u cos थीटा इनटू, अब देखो पार्टिकल को a से यहाँ पर लास्ट पॉइंट b पर आने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बाय फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin
2 थीटा अपॉन जी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं तुम्हारे रेंज के। क्लियर है बच्चों? यस टाइम ऑफ मैम। फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। अच्छा, अब एक बात बताओ, रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होती है? सेम होती है, इतना पता है? रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम रहेगी, है ना? ये सब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में लिख रहा है, पर मैं फिर भी तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ। शॉर्ट नोट्स ओपन करके पढ़ लेना, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट में सब लिखा हुआ है। तो रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर होती है, पता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। तो और मैक्सिमम कितने पे होती है रेंज? 45 डिग्री। हाँ देखो, साइन 2 थीटा है तो साइन 90 डिग्री मैक्सिमम है, तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी? 45। तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी 45 डिग्री पे। ओके बच्चों, ठीक है। अब एक तरीके के सवाल ये हो गए। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो हार्ड टॉपिक है वो एक बार और देख लो। देखो, एक अब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब मुझे बता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे बनाएंगे? ये क्या है? टावर। टावर की हाइट h। एच। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो प्रोजेक्टाइल बनेगा? नहीं बनेगा। किसी u वेलोसिटी से ड्रॉप कर दें, मान लो मैंने इस पार्टिकल को किसी u वेलोसिटी से ड्रॉप किया, इसको मान लो मैं टावर पे खड़ी होके इस एक पार्टिकल को थ्रो कर रही हूँ, ठीक है? इस पार्टिकल को थ्रो किया u वेलोसिटी से, ठीक है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पार्टिकल को तुम अपनी छत पे से खड़े होके ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो पहले पार्टिकल ऊपर जाता है ना, फिर जाके नीचे जाएगा। यस यस मैम। पार्टिकल पहले ऊपर गया और फिर जाके नीचे गिर नीचे गया। आए। तो ये कैसा अब ये कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोजेक्टाइल हुआ है, ठीक है? यानी आपने किसी u वेलोसिटी से फेंका छत पे खड़े होके किसी एंगल थीटा पे। अब देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या है? मैक्सिमम हाइट। तीसरा बच्चों रेंज। रेंज। फोर्थ कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। कुल मिला के यही 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मतलब आने ही चाहिए। बाकी जो भी पूछा जाएगा वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। पहला मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बता दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअली तो बहुत मस्ट मस्ट टॉपिक है, मस्ट डू। बोलो बोलो, कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है, तुमने किसी टावर पे खड़े होके u वेलोसिटी से किसी स्टोन को थ्रो किया है, तो मुझे बताओ कि स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है कि कब वो जाके अर्थ को स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे कब जाएगा, कितना समय लेगा? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। नहीं नहीं, 2u साइन थीटा अपॉन जी तो किसका फॉर्मूला हो गया? प्रोजेक्टाइल का। ये तो तब था ना जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे। देखो, पार्टिकल यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आ गया, ये तो इसका फॉर्मूला है। फिर यहां से यहां भी तो आया है पार्टिकल, तो 2u साइन थीटा बाई जी है, ये तो इतना फॉर्मूला है ना टाइम का, है ना? ये तो मैंने अभी तुमसे निकलवाया है कि यहाँ से खड़े होके तुमने फेंका है, तो ये जो फॉर्मूला है ये कितना आया था? 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो, ये वाली हाइट भी है, तो मतलब पार्टिकल ये वाला टाइम भी तो कवर करेगा, तो इस टाइम को कैसे निकालेंगे बताओ? हम्म
देखो आज हम लोग, हो सकता है कि आज हम लोग सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें और कल मैं जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी तो काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ होंगे, प्रोजेक्टाइल प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, तुम्हारी क्लास कितने बजे से थी स्टार्ट बच्चों, एक बार मुझे टाइमिंग बताओगे? 5:15। 5:15। 5:15, तो मतलब हमारे पास 6:15 का टाइम है ना? ठीक है, यस मैम। हाँ तो हो जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। मैम x/u cos θ। सुनो मेरी बात, देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं तुम्हें एकदम हलवा तरीका बता दूं, एक बताऊंगी कॉन्सेप्ट वाला, तो दोनों समझो। अगर जल्दी जल्दी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, सिर्फ अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो क्या सवाल, क्या फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हें देखो ये वाली इक्वेशन लगानी है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। क्यों लगानी है, ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन के लिए लगानी है, ठीक है, एस वाई। डिस्प्लेसमेंट बच्चों वाई डायरेक्शन में कितनी है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। देखो यही तो बात थी, पार्टिकल ऊपर गया यहां से, फिर अपनी इस पोजीशन पे आ गया, तो यहां से चला ए से और फिर वापस यहीं आ गया, तो ये डिस्टेंस तो कट गई ना, ये तो जीरो Yes, हो गई ma'am. क्योंकि यहीं से चला और यहीं पे वापस आ गया, तो ये तो कट गई। तो बाकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसकी, ये वाली एच जो इसकी टावर के बराबर है, देखो Yes, ma'am. नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो कितनी हुई, एच, जो H. गिवन होगी टावर की हाइट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी याद रखना, बाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वेलोसिटी भी कौन सी लेनी है, वाई डायरेक्शन वाली, ठीक है। कंपोनेंट्स करोगे इस वेलोसिटी के, यहाँ u U cos sin थीटा theta. और ये तो बेसिक है, इतना तो मुझे लगता है तुम लोगों को आता होगा, है ना, कि वाई डायरेक्शन में Yes, मोशन ma'am. ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में, u sin थीटा। टाइम यही तो निकालना है, माइनस, अच्छा अभी रुकना, साइन की बात करते हैं, 1/2 जी टी स्केयर। अब तुम्हारे पास ग्रेविटी की वैल्यू भी है, एस वाई की वैल्यू भी है, यू भी है, बस एक टी नहीं है, तो इससे टी आ जाएगा। अब जरा साइन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन नेगेटिव है ना, क्लियर है। ग्रेविटी Yes, की ma'am. डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो साइन नेगेटिव। वेलोसिटी किसकी तरफ है, यू वाई, यू वाई कहाँ है, इनिशियली यू वाई किधर है, ऊपर की नीचे, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। तो ऊपर की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शंस बच्चों नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर वाली डायरेक्शंस कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। Positive. हाँ, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो फॉर्मूला देखो क्या बन गया, h इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 जी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से तुम्हारे पास सारे वेरिएबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे पूछे मैक्सिमम हाइट बताओ, तो मैक्सिमम हाइट तो आराम से निकाल लोगे, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसमें तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है ना। Yes, ma'am. डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड पूछे, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये वाली जो एच मैक्स निकाली है उसमें क्या ऐड कर दोगे, टावर की हाइट ऐड कर देंगे फ्रॉम द ग्राउंड से। क्लियर है इतना, आया ना तो बोल दो। Yes, ma'am. बाकी एक कोई समझ में आ रहा है बाकी के, Yes, sir. हाँ तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला देखो कितना हो गया, मैं लिखवा ही देती हूँ, अभी लिखवाया भी था, यू स्क्वायर बाय 2g, भाई यही होगा ना। Yes, ma'am. अच्छा, रुको रुको, किसी थीटा पे फेंका है ना, तो अगर किसी थीटा पे भी फेंकते हैं तो ये यू स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, यू स्क्वायर वाई बाय 2g। क्लियर है, Yes, ma'am. y की जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू स्क्वायर वाई बाय 2g।
ठीक है, एक तो तरीका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का ये। यस मैम। एक बच्चों जो कॉन्सेप्ट से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। किसी का माइक ऑन है, बंद करो, लड़ाई हो गई है क्या? पार्टिकल को थ्रो किया यू वेलोसिटी से, पार्टिकल उड़ता गया, उड़ता हुआ वापस नीचे आ गया, ये टकरा गया वापस, और ये हमारी सेम वेलोसिटी है। ये बच्चों ये हमारा क्या, कौन सी हाइट है? एच मैक्सिमम हाइट। ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टावर वाली हाइट है एच। अब सुनो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट बिना इक्वेशन के अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट सुनो, कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहां से यहां तक का टाइम कितना है पहले बताओ, ए से बी जाने का समय। ए से बी जाने का समय बताओ। ए से बी जाने का तो बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइनली वेलोसिटी जीरो होनी है ना, बी पॉइंट, बी इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे बी वाई तो जीरो हो गया, तो टाइम ए से बी तक कितना हुआ? यू बाई जी नहीं हो गया? यस मैम। अगर एच मैक्सिमम नहीं पता, मैं तुमसे पूछूं बस मुझे टाइम बता दो कितना लगा। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, यू वाई, यस मैम। तो ए से बी जाने का समय कितना लगा? देखो हमेशा याद रखना, जब भी मैं अगर कॉन्सेप्ट लगा रही हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा वाई डायरेक्शन में ही इक्वेशन लगानी है, हमेशा याद रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इन दो के लिए हमेशा जो डायरेक्शन लगेंगी वो हमेशा वाई डायरेक्शन में ही लगेंगी, चाहे वेलोसिटी हो या कुछ भी, तो वाई डायरेक्शन लेनी है। तो वेलोसिटी भी यू वाई हो गई अपॉन जी। ए से बी का हो गया टाइम, ए से बी का टाइम हो गया। अगर बी से सी का टाइम मिल जाए तो टोटल टाइम नहीं आ जाएगा? बी से सी का टाइम मिल जाए तो टोटल टाइम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। अब बताओ बी पॉइंट पे वी वाई कितना है? जीरो। वेरी गुड, जीरो है। ओके, एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, कब बताया है? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, याद रखो ये वाला यस फॉर्मूला। मैम। यहाँ पे ये देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताया है? जब ऊपर से फेंकी है तो 2h बाई जी, है ना? रूट देखो टू Yes, इस ma'am. चीज का ध्यान रखो, जब u जीरो है, ड्रॉप करा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी है, ठीक है? और यहाँ पर टोटल टाइम ये वही वाला है 2u वाला। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास टाइम के, और देखा जाए तो ये टोटल था, और आने जाने का सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा? यू वाई बाई जी, ठीक है? तो अब जी। देखो मैंने यही किया है यहाँ पे, यस मैम। सिर्फ ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ यू वाई बाई जी। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो होने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों सुनो क्या होता है? 2h बाई जी। यस अब मैम। यानी बी टू सी की तुम्हें चाहिए हाइट, तो बी टू सी तक बच्चों जो ये h है, ये देखो किस किस के बराबर हो गई? एक तो तुम्हारी जो h मैक्सिमम आई है वो, प्लस जो टावर वाली हाइट है। यस मैम। ठीक है, एक हो गया तुम्हारे पास ये फॉर्मूले से तुम्हारी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, ये था कॉन्सेप्ट कि ए से बी तक हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यू वाई बाई जी। दूसरा ये हो गया, अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो वो वाली जो इक्वेशन बताई है, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सफिशिएंट, ठीक है? यस दूसरा, मैम। मैक्सिमम हाइट हम निकाल चुके, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी क्या निकलवाया था? यू स्क्वायर बाई 2g, है ना? जी। यहाँ लिख देती हूँ मैक्सिमम हाइट का दूसरा फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर वाई बाई 2g, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, टावर की हाइट ऐड कर देने का h को। यस मैम। तीसरी एच चीज मैक्सिमम। रेंज, रेंज तो बच्चों रेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? u cos थीटा इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे, u cos थीटा गिवन होगा, बस। तो ये हो गए तुम्हारे प्रोजेक्टाइल के सारे सवाल।
मोशन अंडर ग्रेविटी वाले। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, आएगा भी तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त समझेंगे। यस मैम। चलो, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये तुम्हें टिप्सों पे होने चाहिए एकदम, कि √2h/g, u/g कब होगा, जब वेलोसिटी इनिशियल 0 है। ये लगा, नहीं भी याद है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, ये नहीं कि बस याद कर रखी है v² - u², नहीं, टिप्सों पे होनी चाहिए, टिप्सों पे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन जरा करो। If the velocity of the particle is this, then the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds. टेन प्लस 2t का स्क्वायर है। मैम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसमें करना क्या है? इसमें एक सेकंड, if the velocity of the particle is this, then the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds। देखो 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकालो और 5 सेकंड पे निकालो और उनका फिर एवरेज कर दो, बस। एवरेज एक्सीलरेशन पहले तो मुझे 2 सेकंड और 5 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकाल, बताओ कितनी आ रही है एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे कितनी है। तो वेलोसिटी दी हुई है 10 + 2t का स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई 10 + 2t इंटू 2 है ना, तो ये आ गई 10 + 2t, राइट। अब मुझे 2 सेकंड पे चाहिए एक्सीलरेशन, भाई dv/dt क्या होता है, dv/dt एक्सीलरेशन होगा, मैंने इसका डिफरेंट डेरिवेटिव वो कर दिया, डिफरेंट डेरिवेटिव, राइट। बोलो, तो 2 सेकंड पे कितना एक्सीलरेशन हो गया, 2 × 10 + 2 × 2, तो कितना है 28। ठीक है, 28। 5 सेकंड पे निकालो अब। 10 20 × 2 कितना हो गया, ये 20 दूनी 40, तो 5वीं सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड पे 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछी है एवरेज एक्सीलरेशन,
तो चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टोटल टाइम करना। 40 माइनस 28 कितना हुआ? 40 माइनस, हमने तो टाइमिंग ही गलत निकाली है, 60 माइनस 18 आ रहा है। माइनस करके उसको जितना डिफरेंस एक्सीलरेशन है वो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। Yes, ma'am. ये कितना, 2 2 जा 4 और 10, 10 और प्लस 14, 14 2 जा 28, 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20, 20 इंटू 2 40। कैलकुलेशन तो सही है, एक सेकंड रुकना, 2 को आगे ले आ। अरे भाई ये 4 है ना यहाँ पे, Yes, देखो ma'am. ये Yes, 4 है। 14 4 जा और ये 24 जा, yes, ma'am. अब हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके जितना टाइम का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, डिफरेंस लेके। ये तुम्हारी आ गई एवरेज एक्सेलरेशन। ये वाला करो। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे है एंड अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बट फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता जा रहा है। लेट Yes, ma'am. स्टार्टिंग में वो s1 डिस्टेंस चला, लेट s1 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, मतलब p माइनस 1 सेकेंड में s1 दूरी चला और s2 में चला p सेकेंड में। तो देखो तुमसे पूछा है इसमें कितना चला, ये th सेकंड का पूछा है, th सेकंड। तो एक बार ना क्वेश्चन को जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। इन द फर्स्ट p1 माइनस सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है s1 चला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a कितने सेकंड में बच्चों, p माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। P हाफ minus a 1. लगाया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। फिर बोला है कि s2 डिस्टेंस चला है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, तो ये हो गया s2 p सेकंड में। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये th सेकंड का फॉर्मूला है, th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, nth सेकंड वाला फॉर्मूला, nth सेकंड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले में, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है मालूम है, कौन बताएगा क्या डिफरेंस है? इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, जो सेकंड फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला, वो जो डिस्प्लेसमेंट देगा ना वो एक इंटरवल की देगा, कि अगर तुम टी की वैल्यू 5 लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो पहले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। लेकिन जो nth वाले फॉर्मूले में 5 लिखोगे उसका मतलब है कि 5वें सेकंड में कितना चला, समझ गए? Yes, ma'am. nth मतलब वो उसी सेकंड पर कितना चला, जो यूटी वाला है वो तुम्हें इंटरवल में देगा, क्लियर। अब nth सेकंड के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रखो ये फॉर्मूले में, s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a बाई 2, n की वैल्यू बच्चों कितनी है, रख दो यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, राइट, माइनस 1। जरा सॉल्व करो, a बाई 2 एज इट इज 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, हाउ मच विल यू गेट, a स्क्वायर बाई 2 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ठीक है, ये Yes, आ ma'am. गया। अब एक बात ध्यान से देखो, ऑप्शन आंसर देखो, बिना ऑप्शन के इस सवाल का आंसर कल तक भी नहीं निकल सकता बिना ऑप्शंस के, ठीक है। ऑप्शन देखो, इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू तुम्हें मिल रही है वो इन दोनों को या तो ऐड करके मिल रही है, या माइनस करके, या डिवाइड करके, या मल्टीप्लाई करके। अब तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हें चाहिए कौन सी वैल्यू, ये वाली, क्योंकि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो यही है जो हमने निकाल ली, ये वाली। तो मतलब कि या तो इन Yes, दोनों को ma'am. ऐड करके ये फाइनल वैल्यू मिलनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 3, या s1 s2 को डिवाइड करके मिलनी चाहिए। तो तुम बताओ कैसे मिल सकती है थर्ड वाली वैल्यू, s1 s2 को क्या करें, ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई, क्या करें?
डिवाइड करके तो नहीं मिल सकती, p से No, b ma'am. स्क्वायर काट दोगे, Yes, ma'am. मल्टीप्लाई और या मल्टीप्लाई करके भी नहीं मिलेगी क्योंकि पावर दोनों की स्क्वायर में, मल्टीप्लाई करके पावर 4 चली जाएगी, इतना तो तुम सोच सकते हो। Yes, मल्टीप्लाई ma'am. करके भी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, प्लस और माइनस, करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन सही क्या है इसका, एडिशन। तो ऐड करोगे तो तुम्हें क्या ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन में इसका आंसर था तो तुम्हें मिल जाएगा ए ऑप्शन। अब तुम बेशक S1 और S2 को ऐड कर लेना, तुम्हें 3 के बराबर मिल जाएगा, करके देख लो। ठीक है, वो p-1 का होल स्क्वायर है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में बैठते वक्त। अगर इसको अपने आप में सॉल्व करते रहते तो कल तक आंसर नहीं आता। तो ऑप्शंस पे बहुत डिपेंडेंट रहना है जेई में, ऑप्शन से कई बार आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चंस हम लोग अभी कल ट्राई करेंगे बच्चों, अभी दूसरी क्लास है तुम्हारी, उसमें जाओ। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. तो टुमारो अब क्या करना है, जो असाइनमेंट है उसे लगाना है बैठ के, तो कल क्लास के क्वेश्चंस में बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, Yes, ma'am. चलो एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम।